अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और सबसे पहले सॉरी क्योंकि मैं अपलोड कर नहीं सकी वीडियो आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट के बाद भी। दरअसल मैंने वीडियो ऑलमोस्ट 12 मिनट्स की बनाई थी, लेकिन वो ये था कि वो पीसी में थोड़ा इशू आ गया और वो वीडियो जो है वो मोबाइल ट्रांसफर नहीं हुई थी, ना वो फर्दर रिकॉर्ड हुई थी, तो 4 घंटे मेरे ऐसे वेस्ट हो गए। ठीक है, तो अब चले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो एग्जाम में कम टाइम बचा है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ ईमेल होती क्या। बेसिकली पहले आप क्या करते थे कि एप्लीकेशन वगैरह लिखा करते थे। 10 तक आपको ये एप्लीकेशन आया करता था, लेकिन अब क्या होता है कि अब आपका ईमेल आता है। ठीक है, ईमेल बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है, लाइक एप्लीकेशन की शॉर्ट फॉर्म से कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, सबसे पहले आप ईमेल कहाँ से लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपने लिखना है टू। ठीक है, कॉपी पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टू, किसी ईमेल मतलब आपने किस के लिए ईमेल लिखनी है, वहां पर इसका ईमेल आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके स्कूल आपको अगर पेपर में कहते हैं कि आपने अपने प्रिंसिपल को लिखनी है, तो फर्दर कोई भी एडमिन वालों को लिखनी है तो वो आ जाएगा। ठीक है, सीसी का मतलब होता है सेकंड पर्सन जिसको आपने ईमेल सेंड करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखे लिखा हुआ एडमिन और फिर समथिंग आगे ईमेल लिखी हुई है। ठीक है, तो सेकंड पर्सन जो होगा उनको आप ये ईमेल सेंड करेंगे, और जो आप ईमेल सेंड करेंगे वो सीसी वाली जो ईमेल है, ठीक है, वो टू वाले बंदे को भी शो हो रही होगी। यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा, थर्ड में देखिए लिखा हुआ है बीसीसी। बीसीसी का मतलब होता है यानी कि आप इस तीसरे बंदे को भी सेंड करोगे ईमेल, लेकिन वो जो बाकी टू और सीसी वाले जो बंदे हैं उनको ये ईमेल नजर नहीं आएगी कि उसके पास भी गई है। ये बात समझ आ गई आप लोगों को। तो इस तरह आप लोगों ने पैटर्न के मुताबिक ये लिखना है। ठीक है, कोई भी आप XYZ आप कुछ भी लिख दीजिएगा। ठीक है, फ्रॉम, अब यहाँ पे आपने अपना ईमेल लिखना है, आप अपना ना लिखें, कोई भी नाम लिख दें। ठीक है, उसके आगे gmail.com आप ये लिख दें। अच्छा, सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो ईमेल करने के लिए जो वो सब्जेक्ट दिया जाएगा, यानी कि कोई भी टॉपिक हो, जैसे आर्ट एग्जीबिशन हो या जॉब में आपको बुलाया गया था तो आप नहीं गए। यहाँ पे तो जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक लड़का है, उसको कॉलेज के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था लेकिन वो नहीं जा सका। ठीक है, तो वो अपॉलॉजी लेटर जो है वो लिख के दे रहा है और कह रहा है कि मेरा दोबारा से आप जो है ना रीशेड्यूल करवा लें। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे इन्होंने लिखा है अपॉलॉजी फॉर नॉट अपीयरिंग इन द इंटरव्यू। जो आपका मेन जो कॉज होगा, जो आप जिस वजह से आप लिख रहे हैं ईमेल, सबसे पहले आपने यहाँ पर सिर्फ वही लिखना है। ठीक है, मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो आ जाएगा डियर सर मैडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नीचे लाइन लिखी है, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका पक्का रट्टा मारे हर ईमेल में लाजमी, कोई भी कंडीशन हो लेकिन ये लाइन लाजमी यहाँ तक आपने पूरा एग्जैक्टली ऐसा थीम लिखनी है। ठीक है, इसके बाद देखिए लिखा हुआ आई एम ग्लैड टू फाइंड योर ईमेल ऑफ इन्विटेशन टू अपीयर इन द इंटरव्यू। अब यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी तारीफी कलमात कह रहे हैं कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपका ईमेल मुझे मिला। ठीक है, इस तरह के आपने कलमे लिखने हैं, बातें लिखनी है। अच्छा ठीक है, आपने यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद देखें कि उसके बाद है इन योर बट आई डू नॉट, फिर आपने बताना है कि भाई आप लोगों ने मेरे इंटरव्यू, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने मेन कॉज आपने बताना है। सबसे पहले उम्मीद है कि आपको मिला होगा ईमेल। ठीक है, सेकंड आपने बताना है कि आपने मुझे इनवाइट किया था लेकिन अपॉलॉजी के मैं नहीं आ सकता। फिर उसके बाद आपने कहना है कि अपोलोजाइज करते रहना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आपका सबसे पहले आएगा। इतना बड़ा नहीं लिखना, ना छोटा लिखना, दरमियाना लिखिएगा जितना आपको आ सके। ठीक है, मिडिल पैराग्राफ में सबसे पहले उनकी तारीफें आपने करनी है, जो भी हो, अगर प्रिंसिपल है तो उसकी तारीफ करनी है, तारीफी कलमात लिखने। फिर सेकंड में आपने बताना है कि असल रीजन, भाई ये चीज, अगर मैं आर्ट एग्जीबिशन प्रोग्राम है तो मैं ये क्यों करना चाहती हूँ, और अगर आप नहीं आ सके, जैसे यहाँ पे इंटरव्यू में नहीं आ सकती, तो आपने उसकी पूरी अपॉलॉजी जो है वो लिख देनी है। जैसे आप एक बार ऐसे रीड भी कर लें, तो गो थ्रू कर लें, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में जो है वही आप अगर उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करनी है कि काइंडली आप जो है अगर मीटिंग अटेंड नहीं हो सकी तो रिशेड्यूल करवा लीजिए। ठीक है, और लास्ट वाले कंक्लूडिंग पैराग्राफ में क्या करेंगे कि भाई मैं उसके बाद थोड़ी सी आपने क्या करना है, जो इश्यू था जिसकी वजह से आप नहीं अटेंड कर सके, और साथ साथ आपने आपका थोड़ी सी तारीफी कलमात भी आपने इसमें जो है ना ऐड करने हैं। जैसे लिखा हुआ है कि अगर आप मुझ पर बहुत अच्छा आप मुझे फेवर करें तो ये कि मेरे दोबारा से इंटरव्यू रिशेड्यूल करवा लीजिए, ताकि जो है मैं दोबारा से इंटरव्यू देके आपके कॉलेज में एडमिशन ले सकूंगी। इतनी सारी बातें आपने जो है ना वो लिखनी है। उसके बाद देखें आपने क्लोजर में यूर थैंकफुल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अपना नाम और कहाँ से ये लिख दें आप बेशक, लेकिन अगर यही पैटर्न को फॉलो करें तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी न्यू बुक के अकॉर्डिंग है। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद मैं बता देती हूँ बुक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो दो हैं, वो ये रहे। देखिए, पहले कह रहे हैं कि आपको एक कंपनी से जॉब की ऑफर हुई थी लेकिन आप उससे ज्वाइन नहीं कर सकते, तो आपने HR को जो है ना वो क्या करना है, रीजन बताना है। ठीक है, मना करने का। और दूसरा है कि आपके कॉलेज में आर्ट एग्जीबिशन हो रहा था, इवेंट हो रहा है, तो वो आपने परमिशन लेनी है प्रिंसिपल से, तो उसके हवाले से जो है ना आपने ईमेल लिखनी है। अच्छा, मैं आगे ये पिक्चर भी अटैच कर दूंगी कि इन दोनों के ईमेल भी ऑलरेडी लिखे हुए हैं, उससे भी आपको पक्का आइडिया हो जाएगा कि अगर कोई भी कंडीशन दी जाती है, बेसिकली वन सीन होती है, कोई भी अगर कंडीशन दी जाए तो आप ये कि उसे खुद से कम लिख सकें। तो ये देखिए फर्स्ट क्या है
कि अच्छा सबसे पहले वही टू बीसी और सीसी बीसीसी फ्रॉम सब कुछ वही आ जाएगा, सब्जेक्ट भी सेम, आई हैव दिस ईमेल फाइंड ऑलरेडी, यहाँ तक आपका पैटर्न सेम ही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मुझे कंपनी में उन्होंने पोजीशन दी थी, सबसे पहले देखें थैंक यू वाले वर्ड्स, शुक्रिया अदा करना है, जैसे मैंने आप लोगों को पीछे बताया था, ठीक है। उसके बाद वो इंटरव्यू प्रोसेस का लिखना है, फिर उसके बाद कंसिडरेशन, फिर अपनी जो थाउट्स हैं आपने वो लिखने हैं कि भाई ये वजह है जिसकी वजह से, पहले शुक्रिया अदा करना है, तारीफें करनी है, फिर उसके बाद आपने जो है ना अपना रीजन बताना है। यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया। लास्ट वाली जो लाइन है थैंक यू वाली लाइन होगी, जिसमें आप ये देख लें, एक बार गो थ्रू कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। ना इतनी ज्यादा बड़ी लिखनी है ना कम लिखनी है, बस 3 लाइंस पैराग्राफ पे होनी चाहिए, जो कि आपको इसमें भी नजर आ रहा है, ठीक है। सो योर सिंसियरली, और यहाँ पर आपका जो है ना नाम लिखेंगे तो ये कंप्लीट हमारे पास ईमेल हो जाएगी। सेकंड वाली भी देख लें, साथ साथ आपको साइंस और आर्ट एग्जीबिशन कॉलेज में करवाना है, तो वही डियर प्रिंसिपल आई होप दिस ईमेल फाइंड यू, देखें वही वाली बात दोबारा से अगेन लिख दी है। फिर उसके बाद क्या है कि हम चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से परमिशन जो है वो मिल जाए एग्जीबिशन के लिए। उसके बाद कब कब वो प्लान करें, वो आपने डेट लिखनी है, टाइम लिखना है, और क्या फायदा है भाई इस चीज का, वो आपने यहाँ पे बताना है। उसके बाद कॉलेज के लिए बेहतरी होगी, यही सारी तारीफी कलमात अपने भी और कॉलेज के लिए भी जो है ना स्टूडेंट्स के लिए भी लिखना है। उसके बाद लास्ट क्लोजिंग पैराग्राफ आपका आएगा कि उम्मीद है कि आप यकीनन जो है हमारी डिमांड को पूरा करेंगी। देन उसके बाद योर रिस्पेक्टफुली और योर नेम, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका। और 2 टॉपिक मैं मजीद आपके साथ शेयर कर देती हूँ, एक जो गेस्ट पेपर के हैं मेरे, और एक और जो है वो आपके मॉडल पेपर में भी आया हुआ। आप भी इसे एक बार गो थ्रू लाजमी कर लें। अकॉर्डिंग टू गेस्ट पेपर देखें आपके पास ये 2 आते हैं, या तो आप पर्सनल स्टेटमेंट लिख लें या तो फिर आप ईमेल लिख लें, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि आपने कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम जो है वो नहीं दिए, कॉलेज में लास्ट मंथ थे, तो आपने वो तमाम रीजन लिखना है, ठीक है। तो आप ये सबसे पहले वही तमाम चीज पैटर्न रहेगा, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है कि भाई ये क्या क्या वजूहत थी, पहले आपने तारीफें लिखनी है कि भाई ये बहुत अच्छा है, आपके एग्जाम्स हुए, आपका कॉलेज बहुत अच्छा है, ये तमाम तारीफी कलमात लिखने के बाद आप यहाँ पे अपना बता देंगे भाई कि हम यहाँ पे या तो प्रेजेंट नहीं थे या तो बहुत बीमार थे। और अगर आप बीमारी के बारे में लिख रहे हैं तो आप यहाँ लिखेंगे कि भाई हम आपको अगर आप डिमांड करते हैं तो हम आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको दिखा सकते हैं, यहाँ तक करके। फिर लास्ट में हम थोड़ी सी उनकी तारीफें करनी है। फिर आपने जो है ना, उम्मीद है कि आप जो है मेरी जो रिक्वेस्ट है उसको जरूर मानेंगे, और इस तरह के आपने कलमात लिखने, देन उसके बाद जो है कंप्लीटिंग पैराग्राफ हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है जल्दी जल्दी समझाने की। बेसिकली मैंने 12 मिनट्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रही थी, मैं एडिटिंग कर चुकी थी, सारी चीजें हो चुकी थी, लेकिन वो बस मोबाइल ट्रांसफर नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो कंप्लीट नहीं हो सकी। तो अपॉलॉजी अगेन, ठीक है, आप लोगों से। और इंशाल्लाह कल का पेपर आपका बहुत अच्छा होगा, और बहुत सारा ख्याल रखना है, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है। अल्लाह हाफिज।